Hello bachon, let's read this question. The question says that so that the lines joining the midpoints of the consecutive sides of a quadrilateral form a parallelogram. इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमें शो करना है line joining the midpoints of the consecutive sides of a quadrilateral क्या फॉर्म कर रहा है, पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे क्या, की कॉन्सेप्ट। सो यहाँ पे जो है की कॉन्सेप्ट में क्या लिखेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला इन वेक्टर्स विथ पोजीशन वेक्टर वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज गिवन एज, क्या फॉर्मूला होता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डिवाइड बाय 2। ये हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट ओ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू स्मॉल ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर इज इक्वल्स टू स्मॉल बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर इज इक्वल्स टू स्मॉल सी वेक्टर एंड ओ डी वेक्टर इज इक्वल्स टू स्मॉल डी वेक्टर। सो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि P जो है क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी है। तो यहाँ से आप देखोगे कि ओ पी वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइड बाई 2 आएगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, Q इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ बी सी है। तो यहाँ से जो है ओ क्यू वेक्टर क्या आएगा हमारे पास, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। R इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ सी डी। तो यहाँ से आप देखोगे ओ आर वेक्टर इज इक्वल्स टू सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। और S इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ डी ए वेक्टर। यहाँ पे ऑफ डी ए क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा ओ एस वेक्टर हो जाएगा, राइट। दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे डी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डिवाइड बाई 2। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस क्या है, एक पैरेललोग्राम है। यहाँ लिखेंगे नाउ पी क्यू वेक्टर निकाल लेते हैं हम, इज इक्वल्स यहाँ पे ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर आ जाएगा। सो दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ से आप देखोगे बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइड बाई 2 माइनस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइड बाई 2। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एलसीएम 2 हो जाएगा। बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी वेक्टर लिखेंगे। तो यहाँ से बी वेक्टर कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल्स यहाँ पे सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डिवाइड बाई 2 आ गया। अब यहाँ पे एस आर वेक्टर निकाल लेंगे हम लोग। तो ओ आर वेक्टर माइनस ओ एस वेक्टर, राइट। सो दैट इज इक्वल्स टू सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर डिवाइड बाई 2 माइनस ए वेक्टर प्लस डी वेक्टर डिवाइड बाई 2। सो दैट इज इक्वल्स यहाँ पे एलसीएम 2 आ जाएगा, सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, सी वेक्टर माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए वेक्टर डिवाइड बाई 2। सो यहाँ से आप देखोगे क्लियरली, सो पी क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू एस आर वेक्टर के आ रहा है हमारे पास। इसको हम फर्स्ट मान लेंगे एंड
यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, पी एस वैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओ एस वैक्टर माइनस ओ पी वैक्टर। सो सॉल्व करते हैं इसको। डी वैक्टर प्लस ए वैक्टर डिवाइड बाई टू माइनस ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर डिवाइड बाई टू। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, इज इक्वल्स टू 2 एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे डी वेक्टर प्लस ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। सॉल्व करेंगे तो डी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डिवाइड बाई टू आएगा। अगेन यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, क्यू आर वेक्टर निकालेंगे। तो ओ आर वेक्टर माइनस ओ क्यू वेक्टर, सो दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर डिवाइड बाई टू माइनस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइड बाई टू। सिंप्लीफाई करेंगे तो सी वेक्टर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, डी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डिवाइड बाई टू। सो यहाँ से आप देखोगे कि पी एस वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू आर वेक्टर आ गया। इसको सेकंड मानेंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से वी गेट, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। हैंस प्रूव्ड, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।